हरे कृष्णा क्लास 10th कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन काफी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। हम लोगों ने लाइव सेशन पे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को भी काफी अच्छी तरीके से कर लिया है। अब आपके एग्जाम में असर्शन रीजन आते हैं, कुछ एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहा जाता है। वो सारे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। ये सीरीज चल रही है प्रॉपर, चैप्टर 1 2 का भी दिया था, 2 3 और 3 4 का भी दिया, और आज है 5 6 का। ऐसी लाइव सेशन आएगा, उसके बाद ये रिकॉर्ड लेक्चर आपको मिल रहा होगा, इसको याद से देख लेना। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी दिस। ये ना आपको इस तरीके से एक एपी दे रखा होगा, यहां पर पूछता है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अब हालांकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, पर देखने लगता है ये क्या चीज है भाई, कैसे निकालेंगे। बहुत आसान होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब है कॉन्सेप्ट। देखो, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ए टू माइनस ए वन। अच्छा, सेकंड टर्म क्या है, वन माइनस में पी अपॉन पी है, माइनस में फर्स्ट टर्म कितना है, वन अपॉन पी है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं अलग अलग तरीके से, है ना। डिनोमिनेटर सेम है, वन माइनस में पी माइनस वन अपॉन पर पी। यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं वन से वन कैंसिल हो गया, जो कि आ रहा है माइनस का पी अपॉन पर पी, जो कि कट के कितना आ गया, माइनस का वन निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा, माइनस का वन जो है डी निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस आर द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर तीन लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। कोई भी तीन टर्म्स अगर एपी के लगातार होना, उसमें एक रिलेशन होती है, आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, ए प्लस पर सी जो है वो ट्वाइस ऑफ बी के बराबर होता है। मान लो ए बी सी क्या है, वो तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, तो ए प्लस सी जो है ट्वाइस ऑफ बी के बराबर निकल के आता है। ठीक है, ए क्या हो गया, 2x हो गया, तो 2x प्लस पर x प्लस सी कितना है, सी है 3x प्लस 2। इसका आंसर मेरे ख्याल से आपका निकल गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऑलरेडी आता है तो आप ना, जैसे क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब ट्वाइस ऑफ बी, बी मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। कितना दे रखा है, x प्लस 10, तो यहां पर आ गया x प्लस पर 10, है ना। ये कितना हो गया, 5x प्लस पर 2 बराबर पर आ गया 2x प्लस पर 2 10 20। ठीक है, 5x, ये यहां पर आ गया माइनस का 2x, 20 प्लस का 2 जो है राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 2 बनाएगा। तो ये कितना आ गया, 3x जो है आपका 18 निकल कर आ गया, और x कितना आ गया, 18 अपॉन 3। तो यहाँ से x कितना आ गया, 6 6 3 6 18, तो 6 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर निकल के आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ता क्या कह रहा है, द nth टर्म ऑफ एन एपी, 2020 में पूछा जा चुका है। कह रहा है इसका nth टर्म निकालिए, है ना। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ऐसे चलता जा रहा है। आपको nth टर्म निकालना, मतलब ए एन निकालना। एन टर्म का मतलब क्या होता है, हमें ए एन निकालना, और ए एन का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, ए प्लस पर एन माइनस वन इंटू पर डी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर आपको ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, एन पता होना, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। एन को एन ही लेना, क्योंकि हमें एन टर्म निकालना है, तो एन को एन ही रहने देना है। बाकी ए और डी तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ए का मतलब क्या होता है, जो आपका फर्स्ट टर्म है, कितना दिया हुआ, ए दे रखा है। और डी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। ए टू कितना दे रखा है मेरे पास, 3 दे रखा है, और माइनस पर ए, 3 में से ए कितना, 2a निकल के आ गया, तो डी जो है वो 2a आ जाएगा, और ए जो है वो ए ही दे रखा है, फर्स्ट टर्म ए ही दे रखा है। वैल्यू पुट करनी है बस। एन आगे, ए कितना दे रखा है, ए तो ए है, प्लस पर एन, एन को एन रहने देना है। डी जो है वो 2a निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ए एन आ जाएगा बराबर पर कितना, ए हमारे पास हो जाएगा प्लस पर एन माइनस वन। एक काम करो, अब 2a को n से करेंगे तो 2an आएगा, माइनस पे 2a को a से करेंगे तो 1 से करेंगे 2a निकल के आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, सब जगह हम लोग a कॉमन कर लेते हैं, तो an बराबर पर आ जाएगा, या एक काम करो, a में से 2a जाएगा, माइनस का a आएगा, तो 2an माइनस पर a निकल कर आ गया। ठीक है ना। मैंने क्या करा, 2a को n से किया तो 2an आ गया, 2a को 1 से किया तो माइनस का 2a आ गया। अब a माइनस 2a तो माइनस का a होता है, और 2an माइनस का a। अब यहां पर अपना हम एक काम करते हैं, a को कॉमन कर लेते हैं, तो a को कॉमन करके कितना आएगा, 2n माइनस पर 1 निकल के आ जाएगा। an कितना आ गया, 2n माइनस 1। ऑप्शन कौन सा होगा अपने पास, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर निकल के आएगा, 2n माइनस 1 इंटू पर a, ये आपका एंथ्रम। तो आपको ना इस तरीके से एपी दे रखी होती है और बोलता है एंथ्रम निकालो। जैसे ये वाला क्वेश्चन और देखो, इसमें भी क्या बोला गया, आपको सम ऑफ एंथ्रम निकालना है। ये आपको √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 ये दे रखा है, सीक्वेंस एपी दे रखा है, और सम ऑफ एन एसएन हमें निकालना है। अब एसएन निकालना, फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो एसएन का फॉर्मूला पहले लिखो, कितना होता है, n अपॉन पर 2, है ना, और 2a प्लस पर n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है। सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, एग्जाम 2-3 दिन बाद ही है, ज्यादा समय नहीं एग्जाम को लेकर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म क्या है। अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो √2 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस डी, डी कितना हो गया, डी हो गया सेकंड टर्म माइनस पर फर्स्ट टर्म। अब ना यहाँ पर √8 है, √8 को हम लिख सकते हैं कैसे, 2 × 2 हाँ या ना, अब माइनस का √2। अब पेयर में से एक बाहर आता है, तो डी आ गया, 2 बाहर चला गया, इसका पेयर नहीं है, रूट में 2 ही रहेगा,
2√2 में से √2 जाएगा तो डी कितना आ गया, √2 निकल कर आ गया। डी कितना आ गया, डी आ जाएगा √2 निकल कर। तो डी भी √2 है, ए भी √2 है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और एन को तो हमने एन ही रहने देना है ना। तो ये आ गया n/2 टू ए का डबल, ए कितना है, √2 है तो 2 रूट में 2 निकल कर आ गया, प्लस पर कितना आ गया n-1 इंटू डी कितना है, डी मेरे पास √2 दिया हुआ, ठीक है। तो ये आ जाएगा n/2 और 2 रूट में 2 प्लस पर, अब √2 को n से करेंगे तो रूट में 2n आ गया, √2 को 1 से करेंगे तो माइनस का √2 आ गया, इस तरह से। अब यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा ये, 2√2 में से √2 गया तो रूट में 2 बचेगा और प्लस पर रूट में 2n निकल कर आ गया, ठीक है। यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 है तो √2 कॉमन कर लेते हैं। तो एक काम करो, n/2 इंटू पर √2 मैंने कॉमन कर लिया, कितना आ गया 1 प्लस पर n निकल कर आ गया। अब आपको पता है ना कि दो हम बोल सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होता है, वो 2 निकल कर आता है, मतलब 2 में 2 √2 होते हैं। इसका मतलब अगर मैं काटूंगा यहाँ पर तो यहाँ पर √2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर कितना आ गया, ये आ गया n इंटू पर n प्लस पर 1 अपॉन पर रूट में 2, ये मेरे पास जो है फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा n+1 अपॉन, है ना, n+1 अपॉन √2। ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर निकल के आएगा। तो समटाइम आपको क्या है, इस तरीके का सीरीज दे रखा होगा। सीरीज का मतलब क्या होता है, जहां पर प्लस का जो भी आपका एपी है ना, वहां पर कॉमा साइन हटके अगर प्लस का साइन लग जाता है तो उसको सीरीज कहते हैं। तो इस सीरीज का एंथ, सम ऑफ एन टर्म ऐसा निकालना है तो हमने बड़े आराम से निकाला। इसको देखिए घबराना नहीं है, यहाँ पर √8 को इस तरीके से तोड़ना मत भूलना। √8 माइनस √2 कुछ बच्चे पुट करते हैं, डी के क्या लिख दिया, √8 माइनस √2, बहुत लेंदी बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू k टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, देन k क्या होगा। क्या बोलता है, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, एन इवन नेचुरल नंबर का जो सम है, ठीक है, वो इज इक्वल टू k टाइम्स द सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर है और ऑड नेचुरल नंबर है। पहले बात करते हैं इवन की। इवन में क्या एपी बनेगी, वो बनेगा 2 4 6 8, इस तरीके से एपी बनेगी। और अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं तो ऑड में क्या बनेगा, 1 3 5 7, इस तरीके से ऑड नंबर हमारे बन रहे होंगे, है ना। अब यहां पर फर्स्ट टर्म ए हमारे पास कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, डी कॉमन डिफरेंस 4 - 2 2 ही निकल कर आ गया। अगर मैं एस निकालूंगा, ऐसा निकालूंगा, एस इवन बोल लो, अगर सम ऑफ इवन टर्म निकाल कितना आएगा, n/2 होगा फॉर्मूला, और 2a प्लस पर n-1 मल्टीप्लाई बाय डी, यही तो फॉर्मूला होगा ना, है ना। वैल्यू पुट करो कितना आएगा, ये आ गया n/2 2a, a का डबल 2 2 जब 4 आ गया, प्लस पर n-1, डी कितना दे रखा है, डी आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया n/2 4 प्लस पर 2n माइनस पर 2, ठीक है। और यहां से आ जाएगा n/2 और 2n माइनस पर 2 निकल कर आ गया, नहीं 2a प्लस पर 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा n/2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये आ गया n प्लस पर 1 निकल कर, ठीक है। अब यहां पर हम लोग जो है 2 से 2 कट कर सकते हैं, तो कितना आंसर आया SN, तो n और n प्लस 1, तो सम ऑफ इवन नंबर कितना सम आया, n और n प्लस 1 निकल कर आ जाएगा। ये इवन का है। अब बात करते हैं ऑड नंबर की, ऑड का भी निकालते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर a फर्स्ट टर्म कितना 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 - 1 जो कि आपका 2 निकल कर आ गया। अगर मैं s ऑड की बात करूं वो क्या कितना आएगा, n/2 और यहाँ पर होगा 2a प्लस पर n-1 इंटू डी, फॉर्मूला तो सेम लगाएंगे, है ना। तो n को n रहने देना, अपॉन बाय 2, 2a, a का डबल तो 2 1 2 आएगा, प्लस पर n-1, डी कितना है, डी तो यहाँ पर 2 ही होगा, ठीक है। तो n/2 ये आ जाएगा 2 प्लस पर 2n माइनस पर 2। अब प्लस का 2 माइनस का 2 खत्म हो जाएगा, देखो प्लस का 2 माइनस का 2 खत्म हो गया, तो आ गया n/2 मल्टीप्लाई बाय 2n, और यहां से 2 से 2 खत्म, n इंटू n कितना, n स्क्वायर आ गया। तो सम ऑफ ऑड जो है वो कितना आ गया, वो आ गया n स्क्वायर। ये पहले हमने सम निकाल लिया, ऑड का सम भी निकाल लिया हम लोगों ने, इवन का सम भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जो हमारे पास इवन नेचुरल सम है कितना है, n+1। एक काम करो यहाँ पर बॉक्स बनाओ, ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना हमारे पास n+1, ठीक है, बराबर कह रहा है k टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर, तो k टाइम्स ऑफ दिस मतलब k n का स्क्वायर निकल के आ गया, ये है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब सुनो k निकालना है, तो k कितना आ गया, k आ जाएगा अपने पास n प्लस पर 1 अपॉन पर n स्क्वायर निकल के आ गया। अब एक n से स्क्वायर खत्म हो गया तो k आ जाएगा n प्लस पर 1 अपॉन पर n निकल कर, ये हो जाएगी भाई हमारी k की वैल्यू n प्लस 1 अपॉन पर n। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर निकल के आएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था कि इवन नेचुरल नंबर का अलग सम निकाला, ऑड का अलग निकाला, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू k टाइम द सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो यहां से k निकालने के लिए बोला गया था, हमने बड़े आराम से निकाल दिया। अब बात करते हैं असर्शन रीजन की, और आपको पता है असर्शन रीजन काफी आसान होते हैं, है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स की तरह काम करना होता है। आइए पहला पढ़ते हैं क्या कह रहा है, सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 400। ये जो हमारे पास एपी दे रखा है,
इसके अगर सम की बात करें तो आपका 400 निकल कर आ जाएगा। ध्यान सुनना, आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहां पर, जब मैंने सम ऑफ, यहां पर नोटिस करो क्या है, 1 3 5 7, ये क्या ऑड नंबर्स है, क्या है ये ऑड नेचुरल नंबर्स है। और हमने अभी क्या देखा, ऑड नेचुरल नंबर का जो सम कितना आता है, एन स्क्वायर निकल के आता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमने निकाला सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर एस एन कितना होता है, ऑड नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं मैं, एन स्क्वायर होता है। अगर ऑड नेचुरल नंबर दे रखा हो तो उसका सम का जनरल फॉर्म क्या होता है, एन स्क्वायर निकल कर आ जाता है। हमें बोला गया 20 निकालना है, तो एस अगर मुझे 20 निकालना, कितना आएगा, ये आएगा 20 का स्क्वायर निकल कर, तो एस 20 आ गया, 20 इंटू 20 कितना हो गया 400, तो एस 20 कितना आ गया 400 जो है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रख सकते हो आप ना, नॉर्मल दोनों याद कर लो, इवन नेचुरल नंबर का सम होता है एन एन प्लस वन, और ऑड नेचुरल सम होता है एन स्क्वायर। ठीक है, ये काम आ सकता है आपके। तो हमारा S20 400 आ गया, जो कि बिल्कुल सही है। ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल ट्रू दे रखा है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, रीजन की बात करते हैं। कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, जो एन ऑड नेचुरल नंबर होता है इसका सम एन स्क्वायर होता है, और हमें पता है सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, एन स्क्वायर ही होता है। तो ये भी क्या आपका ट्रू है। ठीक है, और इसी का इस्तेमाल करके मैंने इसको सॉल्व किया था, मतलब असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, है ना, तो नहीं सॉरी, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो असर्शन रीजन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत इजी होते हैं। आपने इसको ट्रू फॉल्स की तरह मानना है, इसको भी ट्रू फॉल्स की तरह मानना है, दोनों को देखना है, दोनों अगर सही है, इसका इस्तेमाल करके ये निकाल रहा हूं तो ऑप्शन ए, दोनों सही है पर कोई मतलब नहीं आपस में, तो ऑप्शन नंबर बी। पहला सही है दूसरा गलत है तो ऑप्शन नंबर सी, पहला गलत है दूसरा सही है तो ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से काम करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर अगर डीई जो है बीसी के पैरेलल है, अगर डी जो है बीसी के पैरेलल है, डी जो है बीसी के पैरेलल दे रखा है, डन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा सही होगा, चार ऑप्शन जो है आपको यहां पर दे रखे हैं। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, देखो जब भी आपके पास ना ये पैरेलल लाइंस आते हैं, हमेशा आप क्या दिमाग में आता है, हमारे बीपीटी आता है, पर एक चीज ध्यान रखना, हम ना साइड से पहचान सकते हैं कि बीपीटी लगाना है या फिर सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या बोला मैंने, हम लोग साइड से पहचान सकते हैं कि बीपीटी लगाना है या सिमिलर ट्रायंगल। अब यहाँ पर साइड ना आपका ए और बी दे रखा है, यहाँ पर एक्स और वाई होता तो बीपीटी आर होता, लेकिन क्या है ना, यहाँ पर एक्स ये है और वाई ये, मतलब क्या है, छोटे ट्राइंगल की ये वाली साइड और बड़े ट्राइंगल की ये वाली साइड। तो यहां पर ना हम लोग बीपीटी ना लगा, क्या लगाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। अब मैं बात करूं इन ट्राइंगल ए डीई और ए बी सी, देखो ये इसके पैरेलल है ना, तो ये वाला जो एंगल है वो छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल दोनों में क्या है, कॉमन है ना। हम बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्या बोलेंगे भाई, ये कॉमन है। ठीक है, और साथ ही साथ में एंगल डी एंगल बी के बराबर, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे ना, तो एंगल डी जो है वो एंगल बी के बराबर होगा, एंगल डी जो है एंगल बी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। तो हम बोलेंगे बाय यूजिंग एंगल 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 ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी। छोटा ट्राइंगल जो है बड़े ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। और जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं देन एडी अपॉन पर ए बी, करस्पॉन्डिंग वाला क्या होता है, एडी लिया तो ए बी लेना पड़ेगा, फिर बराबर कितना आएगा, डीई अपॉन पर बी सी आएगा, बराबर आगे ए ई अपॉन पर ए सी, है ना। देखो एडी अपॉन ए बी और डीई अपॉन बी सी और ए ई अपॉन ए सी, ये तीनों आपस में बराबर निकल के आएंगे, जो पता वैल्यू पुट करो। अच्छा एडी और ए बी ये हमारे काम का नहीं है कि नहीं, तो एक काम करते हैं एडी अपॉन ए बी इसको हटा देते हैं, ये ले लेते हैं डीई अपॉन पर बीसी जो है किसके बराबर अपने पास, ए अपॉन पर ए सी के बराबर दे रखा है। आओ भाई वैल्यू पुट करते हैं फटाफट से। डीई कितना दिया है, डीई में को एक्स दे रखा है, अपॉन बीसी कितना है, बीसी वाई दे रखा है, ओके। ए कितना है, ए मेरे पास ए दे रखा है, और ए सी कितना है, ए सी, देखो ये हमारे पास ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, तो ए सी कितना होगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहां पर आ गया ए प्लस पर बी। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसमें से कौन सा सही है। अब एक काम आप कर सकते हो, यहां पर आपको देखना है क्या हिसाब किताब, एक्स अकेला है और वाई अकेला, ठीक है ठीक है ठीक है, देखो डन डन डन। अगर मैं एक्स को यहां पर अकेला छोड़ूं तो एक्स बराबर क्या आएगा, वाई यहां चला जाएगा, तो आ गया ए वाई है ना अपॉन पर ए प्लस बी। क्या ये रिलेशन ऑप्शन दे रखा है, एक्स क्या आ गया, ए वाई और ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर जो है एक्स बिल्कुल मैच कर रहा है। एक्स क्या आ गया, इक्वल टू ए वाई अपॉन पर ए प्लस बी। तो याद रहे जब कभी भी आपको ये साइड ट्राइंगल की साइड नजर आ जाए ना, तो समझ जाना यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर बीपीटी लगाने की कंफ्यूजन में मत हो जाना। आगे बढ़ते हैं, इन ट्राइंगल पीक्यूआर, इफ ट्राइंगल पीक्यूआर और एक्स वाई सिमिलर,
अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं और XY दिया, YZ दिया, ZX दिया है और PQ दे रखा है, देन पेरीमीटर ऑफ PQR। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के साथ साथ उनके पैरामीटर का रेशियो भी सेम होता है। मैंने क्या बोला, ये बोला कि इफ मान लो अगर ट्रायंगल PQR, इफ ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ, ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, देन PQ है ना अपॉन पर XY बराबर पर QR अपॉन पर YZ बराबर पर PR अपॉन पर XZ, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। इसके साथ साथ पैरामीटर ऑफ किसका, PQR अपॉन पर पैरामीटर ऑफ XYZ ये भी सेम होता है, ये आप याद रखना, ठीक है। रेशियो के साथ साथ पैरामीटर का रेशियो भी सेम हो जाता है। अब हम यहां पर देखेंगे हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है, ठीक है। हमें दे रखा PQ दे रखा है, डन। तो इस वैल्यू को लेते हैं, ये हमारे काम के नहीं है, और पैरामीटर का डील है तो ये लेते हैं फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब PQ अपॉन पर XY है ना बराबर दे रखा है पैरामीटर ऑफ PQR डन अपॉन पर पैरामीटर ऑफ XYZ, ये रेशियो में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, PQ कितना है 8 दे रखा है, अपॉन पर XY कितना है, XY 4 दे रखा है, पैरामीटर ऑफ PQR हमें निकालना है, और XYZ का पैरामीटर है। किसी भी ट्राइंगल का पैरामीटर मतलब क्या होता है, उसके तीनों साइड का सम, XY प्लस YZ प्लस ZX, XY प्लस पर YZ और प्लस पर ZX है ना। तो ये 1 ये 2 आ गया, तो 2 इक्वल टू आ गया पैरामीटर ऑफ PQR नीचे। अब XY कितना दे रखा है, XY 4 है, दिस एंड दिस, 6 4 10 11 5 15, ये आपका 15 निकल कर आ गया, नीचे 1 लगा दो, तो पैरामीटर ऑफ PQR निकल के आ गया 15 इंटू 2 कितना 30, तो 30 सेंटीमीटर जो है वो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन में कौन सा होगा, ऑप्शन में डी जो है वो सही आंसर निकल के आएगा। तो याद रखना पैरामीटर में क्या होता है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के साथ साथ उनके पैरामीटर का जो रेशियो है वो भी बराबर निकल के आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है इफ इन टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, अगर दो ट्राइंगल हमें दे रखे हैं है ना और इस तरीके का रेशियो दिया हुआ है, तो कह रहे बताओ किस तरीके से हम ट्राइंगल को सिमिलर कहेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ट्रिक बताता हूं कैसे आपने करना है। आपने ना कोई भी पेयर ले लो, कोई पेयर ले लो, मान लो मैंने इन दो पेयर को ले लिया, आपको करस्पॉन्डिंग चीज निकालनी पड़ती है। इन दो पेयर को मान लो मैंने ले लिया, अब ध्यान सुनना, ऊपर ऊपर देखो, ऊपर ऊपर क्या कॉमन है, ऊपर ऊपर क्या कॉमन है, ऊपर कॉमन है बी, क्या बोला मैंने, ऊपर क्या कॉमन है भाई, ऊपर ऊपर देखो बी कॉमन है, यहां क्या कॉमन है, यहां पर आर कॉमन है, इसका मतलब क्या हुआ, बी का जो करस्पॉन्डिंग है वो आर निकल कर आ गया। बात समझ, कोई भी दो साइड हलो ना, क्या बोला मैंने, इन दोनों में कॉमन बी है और इन दोनों में कॉमन क्या है, आर है, तो बी का करस्पॉन्डिंग आर पहला निकल के आ गया। अब सुनना, अगर मान लो बी का करस्पॉन्डिंग आर है तो ए का करस्पॉन्डिंग क्यू निकल कर आ गया, तो ए का करस्पॉन्डिंग क्यू निकल कर आ गया, और सी का करस्पॉन्डिंग क्या आ गया, पी निकल कर आ गया। इस तरीके से बड़ा फास्ट तरीके से हम लोग करस्पॉन्डिंग चीजों को निकाल सकते हैं। दोबारा सुनो, ऊपर कॉमन क्या है, बी है, नीचे कॉमन क्या है, आर है, पहला आ गया बी आर के करस्पॉन्डिंग होगा, अगर बी आर के करस्पॉन्डिंग है तो ए के करस्पॉन्डिंग क्यू होगा, तो ए का क्यू हो जाएगा, बाकी आराम, तीसरा तो बड़े आराम से निकल गया। अब सुनो, पी क्यू आर जो है सी ए बी के बराबर है, पी क्यू आर, पी क्यू आर सी ए बी, सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए। देखो पी का करस्पॉन्डिंग कौन है, सी, डन, क्यू का करस्पॉन्डिंग कौन है, ए, क्यू का ए, डन, और आर के लिए क्या आना चाहिए, बी, डन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर निकल कर आ गया। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऐसे निकालने के लिए आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से आ जाता है। मेन क्या है, मैं फिर से कह रहा हूं, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत अलग नहीं होते, जहां पर आपको सोचना पड़े, जहां पर सीधा फॉर्मूला ना लगाए, थोड़ा सा घुमाए, वो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो ही कर पाओगे, वरना तो इसमें क्या होता है, हम रट लेते हैं, बीपीटी रट लेते हैं, चीजें रट लेते हैं, एंगल ये वो, तो वो काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, इफ इन ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ, अगर दो साइड का रेशियो सेम दे रखा है, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, कौन सा एंगल बराबर हो, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन अभी कभी बताओ। यहां पर दो साइड का मुझे रेशियो दे रखा है, यहां पर दो साइड का मुझे रेशियो दे रखा है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर कब होंगे, कौन सा एंगल बराबर हो जाए तो दोनों आपस में क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। अब याद रहे, जो एंगल होता है ना वो आपका इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए। अब ये इंक्लूडिंग एंगल निकालने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताता हूं, सेम वही ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर क्या कॉमन है, ऊपर हमारा कॉमन है बी, और नीचे क्या कॉमन है, नीचे कॉमन है डी, तो बी आपका अगर डी के बराबर आ जाए, बी अगर आपका डी के बराबर आ जाए तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो बी जो है आपका डी, ऑप्शन में सी के बराबर निकल के आएगा, ठीक है।
दोबारा सुनो, दो साइड का रेशियो मुझे बराबर दे रखा था, इन्होंने पूछा बताओ कौन सा एंगल बराबर हो जाए तो ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब दो साइड का रेशियो दे रखा है, एंगल पूछे तो एस ए एस और ए सेंटर पर होता है, तो ए होता है इंक्लूडिंग। अब इंक्लूडिंग कैसे निकाले उसके लिए मैं ट्रिक बताया आपको, ऊपर कॉमन क्या है बी है, नीचे कॉमन क्या है डी है, तो बी अगर डी के बराबर आ जाए तो काम आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है असर्शन रीजन, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है असर्शन है इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर गिवन फिगर में ए बी जो है सी डी के पैरेलल दिया हुआ है, देन हमें कहता है एक्स जो है वो 3 निकल के आएगा। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, आइए चेक करते हैं। इस पॉइंट को एक काम करो ओ मानो, यहां पर कहना है जो ट्रेपीजियम है इसके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर, और ए बी जो है सी डी के पैरेलल दिया हुआ है। अगर ए बी सी डी के पैरेलल दिया हुआ है तो अगर ए बी जो है पैरेलल इसके सी डी के, अगर ए बी पैरेलल दिया हुआ है, देन अगर बात को दो ट्राइंगल पे, हमें अगर एक्स निकालना है तो भाई यहां पर दे रखा है इस ट्राइंगल पर, इस ट्राइंगल पार्ट दे रखे हैं, तो ए ओ बी और सी ओ डी पे काम करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ट्राइंगल सी ओ डी पर काम करते हैं। बताओ इस दो ट्राइंगल में क्या क्या बराबर है। क्या हम कह सकते हैं अगर दोनों डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, ए ओ बी जो है सी ओ डी के बराबर होगा। क्या बोलते हैं सेम, एंगल ए ओ बी जो है अगर एंगल सी ओ डी के बराबर, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर ये इसके पैरेलल जेड बन रहा है तो ये वाला जो एंगल इसके बराबर से बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटर एंगल, ए बी ओ जो है वो सी डी ओ के बराबर है। एंगल ए बी ओ जो है वो बराबर होगा एंगल सी डी ओ के, क्या बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहा जाता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोलेंगे बाय एंगल एंगल, दो ट्राइंगल में दो एंगल बराबर दिखा दो तो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं आपस में सिमिलर हो जाते हैं। और जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं ना तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। मतलब क्या ए बी ओ अपॉन पर सी ओ जो है वो बी ओ अपॉन पर डी ओ के बराबर निकल के आता है, ठीक है। और बराबर आ गया ए बी अपॉन पर सी डी, ठीक है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, वो सेम निकल कर आता है, ओ वो कोडो जो है आपस में बराबर निकल के आएंगे। अब इसका मतलब क्या, ए ओ अपॉन सी ओ है ना, ए ओ अपॉन सी ओ बराबर किसके आया है, और बी ओ अपॉन डी ओ के, बी ओ अपॉन डी ओ, तो इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो क्या होता है प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं प्रोपोर्शनल, तो उनके रेशियो का सम जो है उनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है, प्रोपोर्शनली होते हैं आपस में, ठीक है। रेशियो का सम क्या बोल रहा हूं यार मैं, मोटे यहाँ पे ठीक है कट होगा, ठीक है ठीक है। अब इसका मतलब क्या, ए ओ अपॉन सी ओ जो है बी ओ अपॉन डी ओ के बराबर है, ए ओ अपॉन पर सी ओ जो है बी ओ अपॉन डी ओ के बराबर, इसको बोलते हैं, याद रखना ट्रेपीजियम के जो डायगोनल्स होते हैं आपस में क्या करते हैं प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। किससे, प्रोपोर्शनली एक दूसरे को डिवाइड कर रहे होते हैं। आप वैल्यू पुट करो, ए ओ कितना है, ए ओ तो 4 दे रखा है, अपॉन पर सी ओ कितना है, सी ओ कितना है 4x माइनस पर 2 दे रखा है, ठीक है, बराबर पर बी ओ कितना है x प्लस पर 1 दे रखा है, और लास्ट में कितना है डी ओ, ये हमारे काम का है, डी ओ कितना है 2x प्लस पर 4 दे रखा है, ठीक है। अब क्रॉस करके निकाल लेते हैं वैल्यू, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस पर 4 बराबर आ गया x प्लस पर 1 को मल्टीप्लाई करना किससे, 4x माइनस पे 2 से, ठीक है। आओ भाई आओ सॉल्व करते हैं, ये आ गया कितना 8x प्लस में 4 4 16 बराबर पर एक बार x को मल्टीप्लाई करना है 4x माइनस 2 से, एक बार 1 को मल्टीप्लाई करना है 4x माइनस पे 2 से, ये आ गया 8x प्लस पर 16 बराबर पर 4x का स्क्वायर माइनस पर 2x प्लस का 4x माइनस पर 2 निकल कर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं क्या निकल के आता देखते हैं फटाफट से, तो ये आ गया 8x प्लस पर 16 इक्वल टू आ गया 4x स्क्वायर और प्लस पर 2x माइनस पर 2, सबको मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं, तो 4x का स्क्वायर प्लस पर 2x माइनस पर 8x माइनस का 2 माइनस का 16 इक्वल 0 निकल कर आ गया, ये हो गया 4x का स्क्वायर और माइनस पर 6x माइनस पर 18 इक्वल टू 0, 2 कॉमन कर लेते हैं, ये आ गया 2x का स्क्वायर माइनस पे 3x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, तो फाइनल बन गया इक्वेशन कौन सा, 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ये बन गया मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए, वैसे 3 6 और 3 होता है, तो फैक्टर बनेगा 2x स्क्वायर है ना माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस पर 9 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर 2x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 3 आएगा, प्लस में 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 3 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ये सेम हो गए, तो x माइनस का 3 एक तरफ करेंगे और 2x प्लस का 3 एक तरफ इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से देखो x 3 निकल कर आ गया और यहाँ से 2x इक्वल टू माइनस का 3 आ गया और x जो है माइनस का 3/2 निकल कर आ गया। अब x जो है माइनस का 3/2 पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि अगर मैं x को माइनस का 3.2 लूंगा तो ये आपके कुछ वैल्यूज आपके नेगेटिव आने शुरू हो जाएंगे और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब इसका एक ही आंसर आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, जो कि बिल्कुल सही बोल रहा था। ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है ये, एक ट्रू स्टेटमेंट। आप ना याद रख सकते हो, जो भी आपके पास ट्रेपेजियम, हमेशा याद कर लो इसे ना, ये अक्सर ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आते हैं। तो AO अपॉन पर OC जो है हमेशा OB अपॉन OD के बराबर होता है। सो कहते हैं कि जो ट्रेपेजियम डायगोनल्स है वो आपस में प्रोपोर्शनली होते हैं। अब एक और क्वेश्चन है रीजन, ट्रू और फॉल्स का। डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनलिटी, इसकी तो बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, और इसका इस्तेमाल करके ही हमने इसको प्रूफ किया है। मतलब ट्रू प्रूफ किया है। इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर ध्यान रहे, किसी भी चैप्टर से आपके एग्जाम में असर्शन रीजन आ सकता है। ये ट्रू और फॉल्स की तरह क्वेश्चन होते हैं, ये आपके चेक करना ट्रू फॉल्स है, ये चेक करना ट्रू फॉल्स है, और फिर 4 ऑप्शन को आपको देखना पड़ता है। हर तरीके से जितने भी चैप्टर हम लाइव सेशन में करेंगे उस सारे चैप्टर के असर्शन रीजन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जो है रिकॉर्डेड लेक्चर में कर रहे हैं। ये सीरीज को याद से कंप्लीट कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से आने के चांस सबसे ज्यादा होंगे। बाकी थैंक यू सो मच यार, क्वेश्चन कैसे थे, आपको पहले से आते थे, कुछ नए थे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।